यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी ड्रीम गर्ल 2 को। मूवी के शुरुआत में हम लोग इस कहानी का लीड कैरेक्टर करम को देख पाते हैं, जो कि माता रानी का जगराते गाता है। वो अपने पिता जगजीत के साथ मिलकर इस काम को संभालता है। इतना काम करने के बावजूद भी ये कर्ज के दलदल में डूबे हुए हैं। साथ ही करम परी नाम की लड़की से प्यार करता है। दोनों एक दूसरे से जीने मरने की कस्में खा रखी है, मगर इनके प्यार के बारे में परी के पिता को मालूम पड़ जाती है, जिनका नाम जयपाल होता है। मगर परी अपने पिता से अपने और करम के लिए रिश्ते की बात कर ली होती है। इसलिए परी करम के पास कॉल करती है और कहती है कि कल सुबह मेरे पिता तुम्हारे घर आने वाले हैं शादी की बात करने के लिए। अब ये बहुत ही जल्दबाजी में हुआ था, इसके लिए करम तैयार नहीं था। अब परी के पिता करम के घर आते हैं, जहाँ पर परी और करम की शादी की बात करते हैं। लेकिन यहाँ आने पर जयपाल को मालूम पड़ता है कि करम और उसके पिता कर्ज के दलदल में डूबे हुए हैं। इन्हें ये भी मालूम पड़ता है कि ये लोग बहुत गरीब है। इसलिए जयपाल इनके सामने एक शर्त रखता है कि करम जब तक अपना अकाउंट बैलेंस 25 लाख नहीं कर लेता और ना ही अपना घर ले लेता और ना ही एक पक्की नौकरी हासिल कर लेता, तब तक करम परी से शादी नहीं कर सकता। इस शर्त के लिए करम हाँ बोल देता है, क्योंकि इसे कैसे भी कर परी से शादी करनी है। मगर यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि 6 महीने के अंदर करम 25 लाख रुपए कैसे जोड़ता है। करम का दोस्त इस्माइली और उसका पिता जगजीत सोना भाई का डांसर बार में करम को लड़की बनाकर वहाँ से पैसे कमाने का प्लानिंग करते हैं, क्योंकि करम ठुमके लगाने में एक्सपर्ट है। अब करम के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो पहुँच जाता है सोना भाई के डांसिंग बार में। यहाँ पर माहौल ये था कि लोग यहाँ पे पैसे लुटा रहे थे, और इसी माहौल को देखकर इस्माइली और करम यहाँ पे आए हुए थे। करम यहाँ पर एक लड़की यानी कि पूजा के गेटअप में आया था। अब यहाँ पे सोना भाई आते हैं और पूजा से मिलते हैं, और पूजा से मिलते ही वहाँ पूजा पे फिदा हो जाते हैं। मगर वो ये देखना चाहते थे कि पूजा को ठुमके लगाने आता है या फिर नहीं। यहाँ पर पूजा एक सॉलिड परफॉर्मेंस देती है, जिससे यहाँ पर मौजूद हर एक जन की ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। यहाँ पर पूजा सोना भाई के सामने हिट हो चुकी थी और उन्होंने पूजा को काम पे रख लिया था। सोना भाई को पूजा बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। अगले दिन करम जब कपड़े सुखा रहा होता है तो उसके पिता उसके पास आते हैं। दरअसल क्रेडिट कार्ड के लोन लेने के चक्कर में एक शख्स इन्हें कॉल कर बार बार परेशान कर रहा था, इसलिए उसके पिता करम को फोन देते हैं। तो यहाँ पर करम सुरीली आवाज में पूजा बनकर उससे बातें करता है। अब बातों ही बातों में पूजा उस शख्स को पटा लेती है, इसलिए वो शख्स इनकी लोन को खुद ही पे कर देता है। अब अगले सीन में हम लोग अबू सलीम ननादर दैन परवेश रावल को देख पाते हैं। इनके पास इस्माइली आता है। दरअसल इस्माइली अबू सलीम की बेटी से प्यार करता है, और यहीं पर हम लोग अबू सलीम के सौतेले बेटे शौकिया को भी देख पाते हैं। यहाँ पर अबू सलीम इस्माइली को कहते हैं कि हम शादी के लिए बिल्कुल तैयार हैं, मगर मेरी ये शर्त है कि मेरी बेटी की शादी होने से पहले मैं अपने बड़े बेटे शाहरुख की शादी करना चाहता हूँ। वो इस वक्त डिप्रेशन में है। वो जिससे प्यार करता था वो लड़की छोड़कर चली गई, तभी से वो डिप्रेशन में है। अब इस्माइली के ऊपर जिम्मेदारी ये है कि शाहरुख को डिप्रेशन से निकालना है और उसकी शादी करानी है। साथ ही हम लोग को बताया जाता है कि अबू सलीम की एक बेटी है जिसका नाम जुमानी है, और जुमानी का पति कोई और नहीं सोना भाई है, और इनका तलाक होने वाला है। इसके बाद इस्माइली करम के पास आता है और उसे अपनी सारी प्रॉब्लम के बारे में बताता है और कहता है कि शाहरुख को सिर्फ पूजा ही डिप्रेशन से बाहर ला सकती है। मगर यहाँ पर करम पूजा बनकर शाहरुख के पास जाने से मना कर रहा था, लेकिन इस्माइली और उसके पिता के जोर देने पर करम को मानना पड़ता है। जिसके बाद करम फिर से पूजा का गेटअप धारण करता है, और अगले ही दिन पूजा पहुँचता है अबू सलीम के घर एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर बनकर। यहाँ पर अबू सलीम को पूजा बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। उन्हें इस तरह पसंद आती है कि वो अपने बेटे का ही पूजा से विवाह कराना चाहते थे। अब पूजा शाहरुख के इलाज में लग जाती है। पूजा शाहरुख के ऊपर लाइन भी मारती है, मगर शाहरुख की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। लेकिन एक दिन शाहरुख पूजा की चंगुल में फंसी जाता है। यहाँ पर शाहरुख पूजा की प्यार में पूरी तरह पागल हो चुका था। अब वो पूजा को पसंद करने लगा था, मगर यहाँ पर अबू सलीम का एक सौतेला बेटा था जिसका नाम था शौकी। वो भी पूजा को पसंद करता था, मगर अबू सलीम ने पूजा की शादी शाहरुख से कराने की सोच रखी थी। जिसके बाद अबू सलीम इस्माइली से बात करते हैं और कहते हैं कि पूजा को मैं अपने घर की बहू के रूप में देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बेटे शाहरुख को वो बहुत पसंद आई है। शाहरुख को ठीक करने में करम को यहाँ पर 10 लाख रुपए मिले थे। यहीं पर अबू सलीम के अबू भी थे, जो कह रहे थे कि अगर तुम पूजा और शाहरुख की शादी करवा देते हो तो मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा। ये सुनने के बाद इस्माइली करम के पास दौड़ते हुए जाता है और उन्हें इन सारी वाकया के बारे में बताता है। करम इसके लिए नहीं मान रहा था, क्योंकि उसे पूजा बनने का मन नहीं करता।
मगर करम को तो अपनी भी शादी करनी थी, इसलिए वो पूजा बनकर शाहरुख के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाता है। यहाँ पर ये लोग प्लान बनाते हैं कि शादी होने के बाद जैसे ही हमें पैसे मिल जाएंगे तो हम वहाँ से भाग जाएंगे, और उन्होंने इन सब के बारे में परी को भी नहीं बताए थे। जिसके बाद करम मान जाता है पूजा बनने के लिए, और फिर एक दिन शाहरुख और पूजा की शादी वाले दिन भी आते हैं। पूजा जब तैयार हो रही होती है तो उसके दिमाग में बहुत सारे टेंशन सता रहे थे। सबसे बड़ी टेंशन पूजा को तो ये सता रही थी कि अगर शाहरुख से शादी होने के बाद सुहागरात की रात अगर उसने मेरे साथ उल्टा सीधा हरकत कर दिया तो मैं क्या करूंगा। जिसके बाद फाइनली दोनों की शादी हो जाती है। शादी के दौरान ही करम के पास परी का कॉल आता है, जो कि फोन करम के पिता उठाते हैं और उसे इन सारी वाक़या के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। अब सुहागरात की रात पूजा गिलास में दूध लेकर शाहरुख के पास जाती है और जानबूझकर उस गिलास को गिरा देती है और चिल्लाने लगती है कि यह बहुत बड़ा अपशगुन हो गया, इसलिए हम दोनों को कुछ भी नहीं करना चाहिए। जिस पर शाहरुख कहता है कि मैंने नींद की गोलियां खा ली है, इसलिए हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं होने वाला। अब ये सुनने के बाद पूजा के सांस में सांस आती है। अब अगली सुबह पूजा भागने वाली थी, लेकिन सुबह होते ही हम लोग देखते हैं कि अबू सलीम के अब्बू इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, इसलिए ये लोग तो पैसों की बात नहीं कर सकते थे। इस वजह से पूजा को अबू सलीम के यहाँ ही रहना था कुछ दिनों के लिए। अब यहाँ पर इस्माइली की शादी भी अटक जाती है, क्योंकि घर में किसी के गुजर जाने के बाद 6 महीनों तक घर में कोई भी शुभ कार्य नहीं करने वाले थे। अब यहाँ पर पूजा अबू सलीम के घर के यहाँ भी परेशान तो थी ही, साथ ही उसे सोना भाई भी परेशान कर रहे थे, क्योंकि पूजा डांस बार में नहीं जा रही थी और वो भी पूजा को पसंद करते थे। साथ ही क्रेडिट कार्ड वाला शख्स भी पूजा के पास बार बार कॉल कर रहा था कि मैं भी पूजा से प्यार करता हूँ, और पूजा अकेले ही इन सब को संभाल रही थी। अब अगले दिन एंट्री होती है करम की, यानी कि करम अभी भी किसी के सामने नहीं आया था, और जब वो सामने आया तो अबू सलीम की बेटी जुमानी को करम बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है। वो कहती है कि सोना भाई से तलाक हो जाने के बाद मैं करम से ही शादी करूंगी, लेकिन करम को तो जुबानी नहीं पसंद थी, मगर करम के पिता जगजीत को जुबानी बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है, इसलिए जगजीत जुबानी से शादी करना चाहता था। इसलिए वो उसके घर पे पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर जुबानी जगजीत को बहुत ही बुरी तरह डांट कर यहाँ से भगा देती है। अगले सीन में हम लोग पूजा को देख पाते हैं, जो कि सोना भाई के डांस बार में थी। यहाँ पर सोना भाई पूजा को कहते हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं, क्या तुम मेरे 2 बच्चों की माँ बनना पसंद करोगी। लेकिन यहाँ पर पूजा कोई भी भाव नहीं देती है, मगर वह माना भी नहीं करती है, क्योंकि उसे यहाँ पर पैसे छापने थे। अब करम पूजा के गेटअप में घूमता रहता है तो उसके लिप्स पे लिपस्टिक लगी रहती है। कभी कभी वो लड़कियों की कपड़े लेकर घूमता रहता है, और जुबानी भी करम से हमेशा लिपटने की कोशिश करती रहती है। अब इन सारी वाकया को परी कुछ दिनों से नोटिस कर रही थी, इसलिए परी को करम के ऊपर शक होता है। अब कुछ दिनों के बाद हम लोग देखते हैं कि शाहरुख को पूजा के साथ रोमांस करने की इच्छा करने लगती है, इसलिए वो पूजा के नजदीक जाने की कोशिश करता है, मगर पूजा ये सब नहीं चाहती है, क्योंकि वो पूजा के गेटअप में करम है। लेकिन यहाँ पर शाहरुख जब जबरदस्ती करता है तो पूजा के सर से बाल गिर जाते हैं, और यहाँ पर उसकी चोरी पकड़ी जाती है। यहाँ पे दोनों साथ में बैठते हैं और पूजा उसे अपनी सारी सिचुएशन के बारे में बताती है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसी वजह से मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। करम भी कहता है कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता था, मगर मैं अपने पिता की जिद की वजह से ये शादी की। तो अब शाहरुख भी करम का साथ देने लगता है। अब कुछ दिनों के बाद अबू सलीम के घर वालों को मालूम पड़ता है कि पूजा माँ नहीं बन सकती। ये सुनने के बाद अबू सलीम को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि शाहरुख को एक संतान हो और वो हमारा वारिस बने, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। इसलिए वो लोग पूजा को झड़वाने की बात करते हैं, और ये सुझाव कोई और नहीं जुबानी देती है। वो इन्हें जगह जगह पर ले जाती है और वो पूजा को झाड़ फूक के काम करवाते हैं। आखिर में वो पूजा और शाहरुख को नदी के अंदर ले जाती है और इन्हें 3 डुबकी लगाने के लिए कहती है। यहाँ पर ये जैसे 3 डुबकी लगाते हैं, शाहरुख तो बाहर आता है, मगर तीसरी डुबकी में पूजा बाहर नहीं आती। तो अब सभी को लगने लगता है कि पूजा डूबने की वजह से इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। अगले दिन पूजा का शोक सभा हो रहा था, जहाँ पे पूजा का भाई करम आता है और वो यहाँ पर सभी को बुरी तरह मार पीट रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि सिर्फ एक बच्चे के खातिर मेरी बहन को इन लोगों ने मार डाला। वो यहाँ पर सभी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तभी करम के पास यहाँ आता है इस्माइली, और वो करम को बताता है कि तेरे और जुबानी की नकली अफेयर के बारे में परी को मालूम पड़ चुकी है, इसलिए वो शादी कर रही है। और ये बात बिल्कुल सच थी। जैसे ही करम उस जगह पे पहुंचता है तो देखता है कि सच में परी शादी कर रही है। दरअसल परी जुबानी और करम को एक साथ देख लिया था, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी। अब परी की शादी में डांस प्रोग्राम होने वाला था, तो करम फिर से पूजा के गेटअप में आता है और यहाँ पे ठुमके लगाने लगता है।
और आखिर में एक सॉलिड स्पीच देता है और कहता है कि एक लड़के को प्यार पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। एक पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बनना पड़ता है और अपने प्यार को पाने के लिए वो सब कुछ करता है जो उसे सही लगता है, लेकिन आगे चलकर उसका प्यार ही उसे नहीं समझ पाता। यहाँ पर वो सभी को एक एक लाइन बोलता है और ये लाइनें सभी को सीधे दिल में लगती है। आखिर में परी के पिता शादी के लिए मान जाते हैं और फिर करम और पूजा की शादी करा दी जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियोज आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।